नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल मौर्य नीट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सेल वॉल को कवर करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अपनी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर एक रिजिड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो सबसे बाहर है सेल वॉल। ठीक है, करेक्टर क्या है इसका कि ये नॉन लिविंग है क्योंकि इसमें कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं चलती है। साथ ही साथ ये हार्ड होती है, रिजिड स्ट्रक्चर होती है और परमिएबल होती है। परमिएबल क्यों होती है? क्योंकि इसमें स्मॉल स्मॉल पोर होते हैं जिसके थ्रू जो भी मॉलिक्यूल है वो अंदर और बाहर आ जा सकता है। ठीक है, जो भी इस पोर के अंदर फिट होगा वो अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये परमिएबल होती है। और जो मैक्रो मॉलिक्यूल है बड़े, उनके लिए ये बैरियर की तरह काम करती है, उनको ये अंदर नहीं जाने देती है। अनडिज़ायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल को अंदर नहीं जाने देती है, उसके लिए बैरियर है। साथ ही साथ हार्ड है, रिजिड है, तो ये जो क्या करती है, ये शेप प्रोवाइड करती है किसी भी सेल को। जिसके अंदर सेल वॉल होती है तो वो सेल को एक फिक्स शेप प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, सेल वॉल किस किस में प्रेजेंट है। प्रेजेंट इन, तो देखो हम बात करें सबसे पहले प्लांट में बिल्कुल प्रेजेंट है, एल्गी में भी प्रेजेंट है, फंजाई में प्रेजेंट है, बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट है, एनिमल में एब्सेंट है, माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट है। ठीक है, तो किस किस के अंदर है? फंजाई में है, बैक्टीरिया में है, एल्गी में है और प्लांट्स में है। इन्हीं को हमें एक एक करके देखना है। ठीक है, स्टार्ट करें। तो देखो, सबसे पहले प्लांट्स में जो सेल वॉल है वो किसका बना होता है? तो सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारा सेलुलोज, उसके बाद सेलुलोज के बाद हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन। ठीक है, तो प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन का बना होता है। इम्पोर्टेंट है प्लांट सेल में सेल वॉल किसका बना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, एल्गी में सेलुलोज के साथ गैलेक्टेंस, मेनन्स और मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट रहते हैं। तो एल्गी के अंदर किसका बना है? सेलुलोज के साथ गैलेक्टेंस, मेनन्स, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। देखो, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन तीनों कार्बोहाइड्रेट है, ये तीनों कार्बोहाइड्रेट है। इधर सेलुलोज, गैलेक्टेंस और मेनन्स कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन तुम्हारा प्रोटीन है और ये कैल्शियम कार्बोनेट मिनरल है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, फंजाई में जो है काइटिन का बना होता है, बैक्टीरिया में तुम्हारा पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, याद रखना है, और दोनों ही कार्बोहाइड्रेट होती है। ठीक है, एनिमल के अंदर होता नहीं है, माइकोप्लाज्मा में है नहीं। अभी सुनो, देखो एक पॉइंट बोलता हूँ, तुम्हारा प्लांट, एल्गी, फंजाई, ये सब के सब, प्लांट हो गया, एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, ये तीनों यूकेरियोटिक हैं। ठीक है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा भी प्रोकैरियोटिक है और एनिमल तुम्हारा यूकेरियोटिक है। देखो, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि सेल वॉल प्रेजेंट इन ऑल यूकेरियोटिक। सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि प्लांट, एल्गी, फंजाई और एनिमल में से एनिमल को छोड़कर बाकी सब में प्रेजेंट है, इन तीनों में एनिमल में नहीं है। जबकि एनिमल में नहीं था तो एनिमल एक यूकेरियोटिक सेल है, तो मैंने बोला था सभी यूकेरियोट सेल में प्रेजेंट है, तो गलत हो गया ना, एनिमल में नहीं है। सारे प्रोकैरियोट में सेल वॉल होता है, गलत है, क्योंकि बैक्टीरिया में है, माइकोप्लाज्मा में नहीं है, है ना। तो ना ही तो सेल वॉल सारे प्रोकैरियोट में है, ना ही सारे यूकेरियोट में है। क्लियर है? हो गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट अपना, टाइप्स ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के टाइप देखो, सेल वॉल जो है वो दो टाइप की होती है, एक तुम्हारा है प्राइमरी सेल वॉल, एक तुम्हारा है सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, अब देखो ये जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, इधर तुम्हारा एक सेल वॉल है, ठीक है, और इधर तुम्हारा एक सेल वॉल है। ठीक है, इन सेल वॉल के बीच में एक सीमेंटिंग लेयर होती है, यहाँ पर बीच में एक सीमेंटिंग लेयर होती है जो इन दोनों प्लांट सेल को आपस में चिपकाने का काम करता है। ठीक है, इस सीमेंटिंग लेयर को हम बोलते हैं मिडिल लेमिला। क्या बोलते हैं? मिडिल लेमिला। ये दोनों सेल को चिपकाने का काम करती है, प्लांट सीमेंट की तरह काम करती है ना। सीमेंट का
तरह काम करती है, इसलिए हम प्लांट सीमेंट बोलते हैं। कहाँ प्रेजेंट है? दो प्लांट सेल के बीच में है, एक ये वाली प्लांट सेल, एक ये वाली प्लांट सेल, इन दोनों के बीच में है। बना किसका होता है? तो वो याद रखना, ये तुम्हारा बना होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का, बट कैल्शियम पेक्टेट इसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मिडिल मिला कॉमन लेयर बिटवीन टू सेल, दो प्लांट सेल के बीच में है। प्लांट सीमेंट भी इसको बोलते हैं। किससे बना है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट, लेकिन इसमें कैल्शियम का अमाउंट ज़्यादा होता है। क्लियर है? हो जाएगा। इसके बाद एक पॉइंट और सुनो यहाँ मेरा, देखो यहाँ जो तुम्हारा सेल वॉल है, ये देखो, ये जो सबसे बाहर तुम्हें सेल वॉल दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये तुम्हारा सब प्राइमरी सेल वॉल है। कौन सा सेल वॉल है? प्राइमरी सेल वॉल है, PCW भी बोल देते हैं इसको, है ना, प्राइमरी सेल वॉल है। और ये तुम देखोगे एक सिंगल लेयर में है, सिंगल लेयर में तो थिन होता है। कैसा होता है? थिन होता है। तो प्राइमरी सेल वॉल थिन है, जबकि तुम देखोगे सेकेंडरी सेल वॉल तो वो लेयर में है। ठीक है, इधर देखो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ, एक ये लेयर है, ठीक है, तो ये है S1 जो पहले आया। इसके अंदर तुम देखोगे सेकेंड लेयर S1 S2 क्यों बोला? क्योंकि जो पहला है वो पहले आया, इसलिए S1 बोल दिया। जो दूसरी बार आया, दूसरे टाइम आया, उसे S2 बोल दिया। अच्छा, जो सेल वॉल फॉर्मेशन का फंक्शन है वो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है। तो देखो, जब प्राइमरी थी, यहाँ प्राइमरी थी, ठीक है, तो ये प्राइमरी जो सेल वॉल थी, अंदर सेल मेम्ब्रेन है। अब जब ये सेल वॉल बनाएगी सेल मेम्ब्रेन, तो जाहिर सी बात है इसके बाहर की तरफ बनाएगी। जब ये बाहर की तरफ सेल वॉल बनाएगी तो ये इस वाली को बाहर ही धक्का देगी, तो प्राइमरी सबसे बाहर है। फिर तुम्हारी कौन आई? S1 आ गई। S1 के बाद जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन S2 लेयर बनाएगी तो S2 लेयर अंदर की तरफ होगी। S2 लेयर अंदर की तरफ होगी तो वो S1 को बाहर धक्का देगी। तो जो सबसे पहले बनती है वो सबसे बाहर की तरफ, जो बाद में बनती है वो अंदर की तरफ बनती है, और बाद में बन रही है तो S2 बोल दिया। ठीक है, और इसके भी जो बाद में बन रहा है वो क्या हो गया? तुम्हारा S3, ये वाला तुम्हारा S3 हो गया। ठीक है, इसने इसको धक्का दिया तो ये S2 बाहर की तरफ है, S3 उसके अंदर है। ठीक है, तो S3 सबसे अंदर है। अब तुम देखोगे कि यहाँ जो S1 S2 S3 है ये सेकेंडरी है, तीनों मिला के सेकेंडरी है। तो ये थिक होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ये थिक होगा। प्राइमरी तुम्हारा थिन था, सेकेंडरी तुम्हारा थिक है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी में एक डिफरेंस तो तुम्हारा ये हो गया। साथ ही साथ ध्यान रखना, प्राइमरी सिंगल लेयर था, सेकेंडरी तुम्हारा मल्टी लेयर्ड है, S1 S2 S3। ठीक है, S1 सबसे पहले आता है, बाहर की तरफ है, S2 उसके बाद में आता है, S1 के अंदर की तरफ है, S3 लास्ट में आता है, सबसे अंदर की तरफ है। ठीक है, अगर S4 आता तो वो S3 के भी अंदर होता है। क्यों? क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही सेल वॉल का फॉर्मेशन कर रही है, तो अंदर की तरफ से बनती है। क्लियर है? इसके बाद देखो इसमें डिफरेंस की बात करते हैं। प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी, प्राइमरी थिन है, ये थिक है। ठीक है, प्राइमरी इलास्टिक होती है क्योंकि सिंगल लेयर से बनी हुई है, जबकि सेकेंडरी मल्टी लेयर्ड है, रिजिड होती है, हार्ड होती है। प्राइमरी इलास्टिक है तो उसमें केपेबल ऑफ ग्रोथ के केपेबल है, जबकि सेकेंडरी में ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, अब बना कौन किससे है? तो देखो, प्राइमरी तुम्हारा बना है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन का। सेकेंडरी सेल वॉल भी तुम्हारा सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, जब इसका और इसका कंपोनेंट सेम है तो इसको प्राइमरी क्यों बोला, इसको सेकेंडरी क्यों बोला? तो वो है इनके अरेंजमेंट से रिलेटेड। देखो, जो तुम्हारा प्राइमरी होता है वो लूजली अरेंज होता है। कैसा होता है? लूजली अरेंज होता है, जबकि ये कॉम्पैक्टली या टाइटली पैक होता है। कौन? सेकेंडरी। इसीलिए तुम्हारा सेकेंडरी रिजिड बना, ये लूजली है, इसीलिए ये इलास्टिक होता है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ होता है ना। तो अरेंजमेंट की बेसिस पे ये प्राइमरी और सेकेंडरी है। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा लूजली अरेंज्ड है, इलास्टिक है, ये कॉम्पैक्ट अरेंज्ड है, रिजिड है। ठीक है, देखो फिर एक पॉइंट और देखो, इसने दे रखा है कि जब सेल मैच्योर होती है, सेल मैच्योर हो रही है, तो देखो इधर तुम्हारा जो है नई नई सेल वॉल बन रही है, तो बाहर की तरफ प्राइमरी को धक्का लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये बाहर की तरफ धक्का लगने से क्या होता है कि ये बीच बीच में से
डिमिनिश्ड होने लगती है। डिमिनिश्ड होने लगती है मतलब कि बीच बीच में से टूटने लगती है। तो जब सेल मैच्योर होती है तो ग्रोथ करती है, ग्रोथ के कारण उसका साइज बड़ा होता है, साइज बढ़ने के कारण जो प्राइमरी सेल वॉल है वो धीरे धीरे डिमिनिश्ड होने लगती है, टूटने लगती है। ठीक है, तो ग्रेजुअली डिमिनिश्ड एज सेल मैच्योर। क्लियर है। मेरिस्टेमेटिक सेल में सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होता है, ओनली प्राइमरी सेल वॉल होता है। ठीक है, हो जाएगा। ये तुम्हारा परमानेंट सेल, ये मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल वो सेल होती है जो कंटिन्यूसली डिवाइड करती है प्लांट में और प्लांट में न्यू सेल ऐड करती है। तो जब ये मेच्योर होती है, ठीक है, तो सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी और सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी तो बाहर की तरफ प्राइमरी को पुश किया जाएगा, जिससे कि वो ग्रेजुअली डिमिनिश्ड होने लगेगी, टूटने लगेगी। टूटा हुआ दिखाई दे रहा है ना बीच में से। इसके बाद देखो टर्सरी सेल वॉल। टर्सरी, पहली बात तो अगर नॉलेज के लिए देखना है तो देख लो, बाकी एनसीईआरटी में टर्सरी नहीं दिया हुआ है ना। ये थिन होता है, ठीक है, और सेकेंडरी के अंदर होगा। ठीक है, सबसे बाहर प्राइमरी है। मैंने अभी बोला था कि जो सेल मेम्ब्रेन है तुम्हारा वो सेल वॉल बनाता है। तो जब सेकेंडरी आ गया तो टर्सरी को भी तो सेल मेम्ब्रेन ही बनाएगा। अब अंदर से बनाएगा तो वो सेकेंडरी को बाहर की तरफ धक्का दे देगा। तो ये तुम्हारा टर्सरी सेल वॉल है। ठीक है, TCW। ठीक है, अब बोलो इसको टर्सरी ही क्यों बोला, इसको S4 S5 क्यों नहीं बोला? तो उसका रीज़न ये है कि इसका जो कंपोनेंट है वही डिफरेंट है। इसका कंपोनेंट ही डिफरेंट है। देखो ये किससे बना है? ये बना है तुम्हारा हेमिसेलुलोज और जाइलन से, है ना। तो इसका कंपोनेंट डिफरेंट है, इसलिए इसको S3 नाम देना पड़ा। ये किस में प्रेजेंट है? प्रेजेंट ओनली ट्रेकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की ट्रेकिड्स में ये प्रेजेंट है। क्लियर है। फिर लास्ट पॉइंट देखो आज का, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल। नहीं, इसके बाद फंक्शन के बाद खत्म हो जाएगा अपना ना। देखो सेल वॉल मटेरियल, प्लांट सेल वॉल की बात करेंगे मेनली। सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन का बना है। ठीक है, जिसमें से तुम्हारा सेलुलोज जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है। कौन बनाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है। उस पर एक एंजाइम होता है सेलुलोज सिंथेज। ये सेलुलोज सिंथेज तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है और वही सेलुलोज को बनाता है। हेमिसेलुलोज पेक्टिन को तुम्हारा गोल्जी बॉडी बनाता है। ठीक है, डिक्टियोसोम बोलते हैं प्लांट के अंदर गोल्जी बॉडी को। और तुम्हारा जो प्रोटीन है उसको राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम फैक्ट्री है प्रोटीन की, पता है ना। क्लियर है। इसके बाद देखो फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल बनता कैसे है? तो सेल वॉल में दो पार्ट है, एक तुम्हारा स्केलेटन है, एक मैट्रिक्स है। देखो स्केलेटन जो है तुम्हारा सेलुलोज, ये तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन ऐसे बाहर की तरफ फाइबर सीक्रेट करेगा, है ना, सेलुलोज के। तो ये जो सेलुलोज के फाइबर है, अब इसके ऊपर तुम्हारा हेमिसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन को लाकर डिपॉजिट कर दिया जाएगा। इससे डाल देंगे। ठीक है, घर की छत डलते हुए देखा है? क्या करते हैं? रोड की ऐसे छत डालते हैं, रोड को डालते हैं, उसके बाद उसके अंदर जो कंक्रीट का, सीमेंट का जो मसाला होता है वो डाल देते हैं घर की छत डालने के लिए। वो जैसे डालते हैं उसी की तरह हम लोग ये भी बनाते हैं सेल वॉल। ठीक है, सबसे पहले माइक्रोफाइब्रिल आएगा तुम्हारा। कौन बनाएगा? सेलुलोज से बनाएगा, है ना। कौन? सेल मेम्ब्रेन। फिर मैट्रिक्स को उसके ऊपर डिपॉजिट कर देंगे और बन गया तुम्हारा सेल वॉल। ठीक है, देखो माइक्रोफाइब्रिल। माइक्रोफाइब्रिल ऐसे एक फाइबर है जिसमें देखो एक सेलुलोज, दूसरा सेलुलोज, इस तरीके से सेलुलोज आकर जुड़ेगा। एक माइक्रोफाइब्रिल, दो माइक्रोफाइब्रिल, ऐसे बहुत सारे जब माइक्रोफाइब्रिल आएंगे तो एक स्केलेटन तैयार हो जाएगा। स्केलेटन तैयार होने के बाद उसके अंदर हमें क्या करना है? मैट्रिक्स को डिपॉजिट कर देना है और बन गया हमारा सेल वॉल। क्लियर है, हो गया। इसके बाद एक पॉइंट देख लो, प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा कुछ नहीं है, दो प्लांट सेल, एक ये प्लांट सेल है अपनी और ये दूसरी प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल के बीच में एक ट्रांसफर सेक्शन होता है इस तरीके का। ठीक है, तो जो SCR है हमारी, SCR ट्यूब्यूल है, जिसे हम दो सेल के बीच में से लोनगेटेड कर देते हैं और इस ट्यूब को हम डेस्मोट्यूब्यूल बोलते हैं, जो कि SCR से बनी है। इसके तुम लोग इस तरफ देखोगे और इस तरफ देखोगे तो ये पोर बन गया है, ये पोर बन गए हैं। ठीक है, ये पोर बन गए हैं। तो इनसे साइटोप्लाज्म इसका इसमें आ सकता है, इससे इसमें आ सकता है, इसका इसमें आ सकता है, इसका इसमें आ सकता है। तो ये साइटोप्लाज्मिक चैनल होते हैं दो प्लांट सेल के बीच में, और कुछ नहीं है। ठीक है, नेम प्रपोज किया किसने? स्ट्रासबर्ग ने। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल। ठीक है, दो प्लांट सेल के बीच में, तो ये यूनिसेल्यूलर में नहीं होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स है ये मल्टी सेलुलर प्लांट का। ER ट्यूब्यूल जो SCR है वो डेस्मोट्यूब्यूल है।
वो हेल्प करती है मेंटेन टू कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो सेफ प्रोवाइड करती है किसी भी सेल को, प्रोटेक्ट करती है ये सेल को मैकेनिकल डैमेज से या इन्फेक्शन से। ठीक है, क्योंकि डेड है तो कोई बैक्टीरिया अटैक करेगा तो ये तो मरा हुआ है, वो असर ही नहीं कर पाएगा उस पर ना, तो ये इन्फेक्शन से बचाती है। हेल्प इन सेल टू सेल इंट्रैक्शन करता है ये। ठीक है, इट प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, जो अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल है उससे ये बैरियर प्रोवाइड करती है। क्लियर है, हो गया। इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहें। बाकी आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, अलविदा।